हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज। आइए देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24S न्यूज, SNTV न्यूज। आज मैं आया हूं इस्माइल शेख, जो समाजवादी के कैंडिडेट है वार्ड नंबर 48 से। इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। इन्होंने इल्जाम लगाया कांग्रेस के लोगों पे कि उन्होंने मेरा टिकट जो नॉमिनेशन है उसको कैंसिल करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारा नॉमिनेशन एकदम पक्का था और एकदम करेक्ट था। जो आज हम कैंडिडेट है और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमने उनसे कई सवाल किए जिसका उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा मजबूरी के साथ हम नहीं लड़ेंगे बल्कि मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं ये रिपोर्ट। कैमरामैन साहब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। जिन लोगों ने आपका विरोध किया था आज वो कांग्रेस में जुड़े हैं। आपको पीछे और नीचे गिराने की काफी कोशिश की जा रही है वार्ड के अंदर, आप क्या कहना चाहें? देखिए, उन लोगों का मुझे पहले से ही 2 दिन पहले से ही पता था कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने उनको सेट किया है कि इस्माइल शेख का फॉर्म किसी तरह से रद्द हो जाए। मुझे पहले ही पता था, मगर मुझे वो एक तरीके से वो इलेक्शन हार चुके, वो इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने देखा होगा, आप लोगों ने किसी का विरोध नहीं किया, सिर्फ मेरा विरोध किया उन्होंने कि अब तो मुझे टिकट तो दिया नहीं। एक तो हमेशा मुझसे कहा गया मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और उसके बाद आखिर में मैं कहीं जा नहीं सकूं, इसके लिए मुझे टाइम भी नहीं दिया गया। उसके बाद मुझे टिकट मिल गया ऊपर वाले की दुआ से। अब मेरा टिकट जो है ना, मेरा फॉर्म कैंसिल कराने के पीछे पड़े हुए थे, मगर जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वही होगा। एक तरीके से वो लोग इलेक्शन हार चुके, अब वो इस तरीके से लड़ रहे इलेक्शन कि कहीं फॉर्म कैंसिल हो जाए, कहीं और कुछ तकलीफ दी जाए, कैंडिडेट को कहीं बिजी रखा जाए। ये जो है ना, एक तरीके के इनका एक गलत वो है जो लोगों ने देख लिया है और लोगों ने समझ गया है। लोगों को पता चल गया कि भाई जोगेश्वरी गोरेगांव वाला कैंडिडेट कंफर्म गया। अब ये तरीके से उन्होंने ये तरीका इस्तेमाल किया है। आपको क्या लगता है कि जैसे कि यहाँ के एमएलए मेहनत कर रहे हैं 48 के, जिनको टिकट दिया गया है, तो उनके साथ साथ यहाँ पे सेना सिंधे गढ़ के भी सलमा अलमिलकर जी जो कांग्रेस से वहां चली गई हुई है, तो उन लोगों को क्या लग रहा है आपसे? ऐसा उनको भय लग रहा है जिसके कारण उन लोगों ने खाली ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि इनका कैसे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आवे और इनका टिकट कैंसिल हो जाए? तो मैं आपको बताया कि उनका सिर्फ ये है कि किसी तरह से इस्माइल शेख का फॉर्म कैंसिल हो जाए। आरओ ने, रिटर्निंग ऑफिसर ने क्लियर बोल दिया कि जो हमको जरूरत थी वो सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है, हम ये फॉर्म रद्द नहीं कर सकते। इवन जो है ना, असलम भाई ने भी कहा सारी पब्लिक के बीच में कि फॉर्म जो है ना ये रद्द नहीं हो सकता। तो ये जो जोगेश्वरी गोरेगांव वाले हैं, ये बेचारे सोच रहे हैं कि अब जीतना तो है ही नहीं, अब इस तरीके से जीत लो कि किसी तरह फॉर्म कैंसिल हो जाए या कोई और बात हो जाए। तो आप अभी कैंडिडेट आप फाइनल हो गए वार्ड नंबर 48 से, समाजवादी से, तो कितने मजबूती के साथ आप इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, कैंडिडेट तो फाइनल हो गया, वो तो फाइनल की लिस्ट भी लग गई वहां पे, और पूरी मजबूती के साथ हम और हमारी टीम इस इलेक्शन को लड़ेंगे और जीतेंगे, और बहुत अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। हम लोग बहुत अच्छी मार्जिन से हम ये इलेक्शन जीत रहे। जैसे मालूम पड़ा है हमारे को कि जैसे कि 4 तारीख को आपकी एक महारैली निकलने वाली है, उसके बारे में बताएं। देखिए, 4 तारीख को एक हमारी रैली है, और अभी हम 4 तारीख को जो रैली है उसमें महारैली क्या, हम तो इनको तो लोगों को बुलाना पड़ता है। ये कॉल सेंटर बन गए बेचारे, इनके नेता जो है ना, ये कॉल सेंटर बने हुए दिन भर कॉलिंग कर रहे हैं। मुझसे 500 लोग करीब लोग मिलने आ रहे, लोगों की दिलों में मैंने जगह बनाई है, लोग मुझसे मिलने आ रहे, मैं भी जाता हूँ उनके पास मिलने, और ये कॉल सेंटर बन चुके। मेरे यहाँ जो भी आएगा ये फोन कर दे, इस्माइल किधर गया था, क्या आ जाए यहाँ पर, इस्माइल किधर गया। अरे इलेक्शन लड़ रहे कि भाई, ये क्या कर रहे हो आप लोगों ने अगर काम किया है, अगर आपके लीडर ने काम किया है तो आपको जरूरत क्या है? इस्माइल किधर गया था, आ जाए यहाँ पर, इस्माइल। वो कॉल सेंटर बन चुके। वो कैंडिडेट भी बेचारा कैंडिडेट के भाई है, और वो कॉल सेंटर बन के कॉलिंग पे बैठे हुए, वो दिन भर कॉलिंग कर करके लोगों को बुलाते कि इस्माइल किधर ना जाए। अरे आप अपने काम के बारे में बताओ। मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया है, मैंने कब क्या क्या किया, मैंने सारी चीजें बताई है। ऊपर वाले ने मेरे से काम लिया, आप भी बताओ। आप तो थे ही नहीं, पैराशूट से उतर के आप आ गए डायरेक्ट इलेक्शन लड़ने के लिए। आपको कोई गली नहीं मालूम कहाँ जाती, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, आपको कुछ नहीं पता।
कि ये कहाँ कहाँ यहाँ पे से। आपको टोकूंगा, यहाँ की जनता पूछती है कि कहाँ जो भी कैंडिडेट आता है कि आप यहाँ पे लॉकडाउन में आप क्या क्या किया, तो उनके पास तो कुछ नहीं है बोलने के लिए। आपको भी ऐसा लगता है आपने कुछ लॉकडाउन में किया है? तो बताए जनता को यहाँ की। लॉकडाउन में हमने जो है ना, हमने क्या किया, ऊपर वाले ने हमसे काम लिया। 4 महीने तक करीबन 1000 आदमी का रोजाना हमारे यहाँ खाना बनता था। जो खाना हम खुद भी खाते थे, मैं भी खाता था वो खाना। 1000 आदमी का खाना बनता था। कई लोगों को हमने जो है ना राशन के किट वगैरह दिए और कंटिन्यू 4 महीना तक ये सिलसिला चलता रहा। आपका यूट्यूब के ऊपर, आप फेसबुक के ऊपर आपने देखा ही होगा हमने क्या काम किया है, तो वो बोलने की जरूरत नहीं है। कोरोना के टाइम में हमने क्या किया और किसी ने क्या किया वो बताइए। चाहे वो सलमा अलमेलकर हो, चाहे कोई दूसरे गट के लीडर हो, छोटे छोटे जो खड़े, उन्होंने क्या किया है? एक हो जाता, चिल्ला पुकार कर देना, आवाज लगा देना, हो गया। भाई अहम तो ये है कि माल खर्च करके बताओ। माल जो अल्लाह ने दिया है आपको, वो कौम के ऊपर, हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, इन लोगों के ऊपर पैसा लगा के बताओ, उसको बोली जाती है राजनीति। खड़े रहना 2 मिनट के लिए तो हर आदमी जो है ना खड़े हो जाता है कि भाई ये बुरा हुआ। बुरे काम को तो बुरा आदमी भी बुरा ही बोलता है। लॉकडाउन में आप काम किए तो काम बताइए आप। भाषण में बार बार यही कहा जा रहा है कि जो यहाँ से जो 8 से खड़ा हो रहा है वो जोगेश्वरी का नहीं है, वो ना गोरेगांव का, वो यही का, यही पैदाइश हुई, यही का। इस पर आप क्या जवाब दे रहेंगे? इसके ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है। देखिए, यहीं की पैदाइश, लाओ सर्टिफिकेट इशू करो। आप अपना सर्टिफिकेट बताइए। आप अगर यहाँ पैदा हुए तो, मालोनी में आप पैदा हुए तो बता दीजिए सर्टिफिकेट, तो उसमें तो बात छुपी नहीं रह जाएगी। इस्माइल भाई, मैंने आप जिन पे इशारा कर रहे हैं कि वो बाहर गए, मैंने उनका एक बार इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि 49 से मैं यहाँ पे वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, मेरे चाचा का वोटर लिस्ट में नाम है, मेरे भाई का वोटर लिस्ट में नाम है, और मैं यहीं रहता हूँ अपना घर बिल्डिंग में, और हम सब लोगों का यही नाम है, और 49 में मैं वोटिंग करता हूँ। अरे 49 में तो मालूम ही नहीं थी बबलू भाई, आप कैसी बात कर रहे हो? उनका कहना है। अरे फोटो तो झूठ है ना, 49 में तो मालूम ही थी नहीं। 1949 में आजादी के 2 साल बाद मालूम नहीं बनी क्या? नंबर 49 48 है ये, 49 थोड़ी है। वो उनका कहना है कि 49 में मेरा नाम है और मैं वहाँ वोटिंग करता हूँ, मैं अपना घर बिल्डिंग में रहता हूँ, माडा में। अरे आप लोगों ने, आप इतने चैनल वाले, आप बताइए आपने कहीं देखा है कि पिछले 20 साल में उनको? आप बताइए ना, आपने अगर 20 साल में देखा है तो बता दीजिए मुझे। ठीक है सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके साथ जो है इतने सारे लोग जो है आपके दुश्मन है, आखिर ये राजनीतिक लड़ाई या फिर जाति कोई लड़ाई है? क्या बात है कि इतने सारे दुश्मन है? दुश्मन इसलिए है कि ये सीट में जीत रहा हूँ और भारी मार्जिन से जीत रहा हूँ। अभी जो 15-17 लोग है तो वो तो दुश्मन बनेंगे ही ना, क्योंकि उनको, हर आदमी को एक ही फिक्र है, हर आदमी जो है ना मेरी फिक्र कर रहा है। अरे आप लोग अपना अपना इलेक्शन लड़ो, मैं तो किसी की नहीं फिक्र कर रहा हूँ, मैं तो घर घर जा रहा हूँ, घर घर एक एक घर में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे आप वोट दीजिए, मैंने काम किया है, मैं पावर में आऊंगा तो और भी काम करूंगा। तो इसके लिए दुश्मन बने हुए हैं और कोई बात ही नहीं है। आखिरी में जनता से क्या आप अपील करेंगे, वार्ड नंबर 48 की जनता से? वार्ड नंबर की 48 की जनता से अपील मैं बार बार कर रहा हूँ कि मुझे भारी से भारी वोटों से जिताइए, और जोगेश्वरी गोरेगांव के कैंडिडेट को जनता ने नकार दिया है, नकारेगी नहीं, नकार दिया है उन्होंने। वो जो है, मुझे तो लगता है सलमा आपा के भी नीचे जाएंगे, वो तीसरे चौथे पे आने वाले, और मैं भारी मार्जिन से मैं ये सीट जीत चुका हूँ इंशाल्लाह। आपके रैली का रूट बताइए जो परसों है, कि लोग वहाँ पे और जुड़े। रैली का रूट हमारा पूरा न्यू कलेक्टर कंपाउंड है, जहाँ जहाँ हमारा वार्ड है और हाउसिंग बोर्ड है पूरा, और उसके बाद हमारी सभा है, माड़ा में भी है। कहाँ तक जाएगी सर रैली? ये मैंने बताया जो पूरा क्या होगा रैली का टाइमिंग जो हमारा है वो 3 बजे से लेके रात को 10 बजे तक रहेगा। नहीं सॉरी, 3 बजे से लेके कुछ 5 या 6 बजे तक है। उसके बाद में हमारी 3 चौक सभा है अलग अलग जगह पे, रोजाना इस तरीके का हमारा शेड्यूल बना हुआ है। ठीक, ओके सर, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे रजी अहमद साहब, आपके कैंडिडेट बैठे हुए आपके बाजू में, क्या कहना चाहेंगे? हमारे कैंडिडेट माशाल्लाह रुझान तो बहुत अच्छा है। जिस तरीके से हमारे असलम भाई ने इनको धोखा दिया, धोखा देने के बाद इनको घुमाया, तो इस हिसाब से मालूनी की जो पब्लिक है, वार्ड नंबर 48 की पब्लिक जो है, इनसे बहुत नाराज है और इनको बहुत सहानुभूति मिल रही है। लोग चल के आ रहे हैं, इस ऑफिस पे भीड़ लगा रहता है, और एक ऐसी हालत बना दी है यहाँ पे कि अगर इस्माइल भाई की कहीं ऑफिस अगर कहीं ली जाती है
और घर वाले से अगर बातचीत हुआ कि हाँ भाई लो पेमेंट हो गया, 2 जगह पे तो ऐसा हुआ कि पेमेंट करने के बाद नेताजी का फोन आया और घर वाला लाके पैसा देके कि भाई ऑफिस हमको आपको नहीं देना है। मालूनी के अंदर ऐसी हालत हमारे नेताजी करके रखे हैं, मगर बहरहाल मालूनी की पब्लिक इस्माइल भाई के साथ में है और इंशाल्लाह जीत होगी, अच्छी मार्जिन से जीत होगी। और हालत देख लेना, 15 तारीख को पोलिंग है और 16 तारीख को इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा। रजी भाई, आपको क्या लग रहा है कि ये नगर सेवक का इलेक्शन चल रहा है या एमएलए का इलेक्शन चल रहा है? जब एमएलए का इलेक्शन चलता है तो एमपी आते हैं, और जब नगर सेवक का इलेक्शन चल रहा है तो एमएलए आ रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? नगर सेवक का इलेक्शन हो रहा है, मैं तो बहुत जमाने 40 साल से मालूनी में रह रहा हूँ, बहुत से इलेक्शन मैंने देख लिया, लोकसभा, विधानसभा, नगर सेवक का। मगर ये वार्ड नंबर 48 के अंदर जिस तरीके से इलेक्शन हो रहा है, ये हमारे एमएलए साहब गलियों में, रोडों पे चल चल के लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं। हालात ऐसी हो चुकी है, देखो रिपोर्ट तो जाता है, रिपोर्ट के हिसाब से तो पता चलता है लोगों की हालत किसकी सही है और किसका गलत है। असलम शेख जी को मालूम पड़ गया है कि मालूनी के अंदर वार्ड 48 के अंदर इस्माइल शेख का रुझान बहुत अच्छा है और इस्माइल शेख नगर सेवक बनने वाले, उनकी हालत बहुत खराब है। हालत ऐसे है कि एक एमएलए हमारे गली गली में लोगों को जाके कन्विंस कर रहे हैं, वहां से बैठ के फोन करते हैं और फोन करने के बाद मतलब कॉल सेंटर बन गया, 7 नंबर की ऑफिस है, कॉल सेंटर बन गया है। एमएलए साहब बैठ के वहां से लोगों को फोन करते हैं, बुलाते हैं 4-4-6 लोग को। कैसा एमएलए साहब जब फोन करेगा तो कोई भी भागता हुआ जाता है, मगर वोटर इस्माइल भाई का है, इस्माइल भाई की जीत होगी इंशाल्लाह। रुझान इस्माइल भाई का है, इस्माइल भाई जीतेंगे। रोल ये क्या कहना चाहेंगे असवर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस्माइल भाई जो है ना, ये ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हैं। अब जो मेहनत कर चुके हैं वो सबके सामने है, उसको कोई नाकार नहीं सकता। ये जो मेहनत है इनकी मेहनत इनको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाएगी। और सामने वाले चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, क्योंकि आदमी आज जो है ना, हर आदमी होशियार हो चुका है। हर आदमी इंसान कैंडिडेट का काम देखता है कि इसने क्या काम किया है। और हमारे इस्माइल भाई ने यहाँ पर जो है ना, लॉकडाउन से लेकर उससे पहले से लेकर आज तक जो काम किया वो पब्लिक की निगाह में, और पब्लिक जो है ना बहुत ज्यादा इनसे जो है ना मोहब्बत कर रही है, और उसका सिला 16 तारीख को इंशाल्लाह मिल जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस्माइल भाई की तरफ से उलमाए दीन जो हमारे एमएलए हैं उनके पास गए, फरियाद करी उनसे, लेकिन उन्होंने हमारे उलमाओं की भी नहीं मानी। और 50 नंबर के जो मौलाना थे जिनका इंतजार हो चुका, उनके सामने उन्होंने वादा किया था कि इस्माइल भाई हम टिकट आपको देंगे। तो हमारे जो कैंडिडेट इस्माइल भाई है यहाँ पे, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे वोटों से जीत के आएंगे, और बहुत अच्छे, क्योंकि इन्होंने लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी जितने भी यहाँ बीमार आता या हार्ट अटैक का है या कुछ भी, तो ये फ्री में इनकी तरफ से इलाज होता है उनका, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह से कर। हमारा जीतने का मकसद ये है कि हम लोगों की खिदमत करें। हमारा जीतने का मकसद ये नहीं कि हम जीत के आए तो हम बड़े नहीं बनेंगे। हमारा जीतने का मकसद ये है कि यहाँ हमारी मालूनी की जो गरीब जनता है उसके लिए हम उनकी खिदमत करें। जी क्या कहना चाहिए काजिम साहब, आपके कैंडिडेट बैठे हुए इस्माइल शेख जी, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? हमारे कैंडिडेट भारी मतों से चुनकर आ रहे हैं, और मालूनी की जनता का जो लाड और प्यार है इस्माइल शेख के लिए, वो इस निस्बत से है कि मालूनी में इन्होंने इतना काम करके दिखाया है कि गली गली में, घर घर में लोग दिलो जान से इन पर कुर्बान हैं और चाहते हैं कि एक तरफा वोट मिले। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब 15 तारीख को वोटिंग होगी और 16 को जब रिजल्ट आएगा, तो जितने इस्माइल शेख के सामने कैंडिडेट खड़े हैं सबका मुंह काला होगा, सबकी जमानत जब्त होगी और एक तरफा जीत कर आएंगे। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बताएगा। और मैं क्या बताऊं, ये जनता जनार्दन है, सब जानती है। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को देखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।